आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां बचपन पर बंदिशों की बेड़ियां हैं, जहां मां के गर्भ में ही बच्ची की शादी तय हो जाती है, जहां 6 महीने की बच्ची की सगाई होती है और 10-12 साल के होते ही ब्याह भी हो जाता है। हमारी रिपोर्ट में उन 7 बच्चों की दर्दनाक हकीकत बयां है जो 50 गांव में 700 से ज्यादा बच्चों के बचपन पर बाल विवाह की बेड़ियों के रूप में बंधी है। ये मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव की कहानी है जिसे वक्त ने जैसे भुला दिया हो। जैतपुरा, राजगढ़ जिले का एक गांव। यहाँ की सड़कों की तरह ही लोगों की जिंदगी भी असमान और मुश्किल भरी है, जहाँ उम्मीद एक दूर का सपना बनकर रह गई है। आज हम राजगढ़ के जैतपुरा गांव में हैं और यहाँ तमाम उन बच्ची, खासतौर पे बाल विवाह से ये गांव जबरदस्त तरीके से जूझ रहा है और अपने कर्जे लेकर, कर्जे में यहाँ के तमाम लोग रहते हैं और तवरपुरा समाज खास तौर पर यहाँ का बाल विवाह के लिए पहचाना जाता है। छोटी छोटी बच्चियों को पाँव में कड़े पहना दिए जाते हैं, उसके बाद उनकी सगाई कर दी जाती है। हमारा सफर वहां से शुरू हुआ जहां 4 पहिए की रफ्तार नहीं पहुंच सकती। एक ऐसा सफर जिसमें कोशिश बचपन की पीड़ा और बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़े सपनों की कहानी सामने लाने की है। यहाँ विकास केवल एक शब्द है जिस पर दर्द, तकलीफ, इमरजेंसी में एम्बुलेंस तक नहीं चल सकती। राजगढ़ के 622 ग्राम पंचायतों में ये कड़वी जिंदा सच्चाई है, जहां बचपन छीन लिया जाता है, सपनों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और मासूमियत को कर्ज के बोझ तले बेचा जाता है। इन गांवों में शायद सरकार भी कदम रखने से हिचकिचाती है। हमारी नजर उनके दर्द तक पहुंची। रामाबाई अब 40 साल की हैं। 30 साल पहले शादी हो गई थी। पैर में 2 कड़े हैं, एक सगाई की, एक शादी की। कितने उम्र में शादी हो गया था आपकी? हमारे तो बालपना में भी शादी कर दी। कितना? अत्ता छोटा। एक कड़ा जो छोटा वाला है, हाँ, वो कितने, वो बाल शादी का है? हाँ, है ना? हाँ, ये छोटा वाला शादी का है, हाँ, और ये बड़ा वाला ये सगाई का है, ये शादी का है। हाँ। गीता 22 साल की हो गई। 2 साल में सगाई हुई थी, 16 में शादी। बिटिया गोद में है, दबाव में है उसकी सगाई का, लेकिन गीता झुकने को तैयार नहीं। सगाई तो बालपना में हो गई। कितनी उम्र में बता? यही छोटी सी होगी, मैं 2-3 साल की। 2-3 साल की गोद में थी आप? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था? शादी कर दी, यही सगाई कर दी छोटी सी की। हमारा गांव में ऐसे होता है, बच्चा बच्ची 6 महीने माँ गर्भ से होता है तो ये बोल देता है कि तुम्हारी लड़की होगी, हमारा लड़का होगा, तो दोनों की इधर शादी कर ले। छोटा उनकी कर दो शादी, मोटा हो जाए तो रकम रुपया लगे, जिनसे छोटा छोटा की कर दे। मतलब पैसा लगता है? पैसा लगता है, बड़ा हो जाए तो कोई 7 लाख मांगे, कोई 8 मांगते हैं। ये वो चेहरे हैं जो बालिग हैं, समझदार हैं, जो हम आपको दिखा सकते हैं। अब कुछ ऐसे चेहरे जिनमें मासूमियत है, वो उड़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें बांध दिया गया है। कोई पढ़ना चाहता है, कोई खेलना चाहता है, कोई 15 साल का है तो कोई 12 साल की। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों का बचपन भी सगाई की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। किसी की मंगेतर किसी और गांव में रहती है, जिसे एक कंगन और लॉकेट से चिन्हित किया गया है। ये प्रेम नहीं बल्कि मजबूरी का सौदा है। कितने साल हो गई है? मेरी उम्र? हाँ। मेरी है 15। अच्छा, 15 साल। तो दिनेश ये बताओ, शादी अभी नहीं हुई। सगाई तो हो गई तुम्हारी? सगाई हो गई। हाँ, सगाई हो गई ना? हाँ। अच्छा, कौन है तुम्हारी, किससे सगाई हुई? वो गंगा पाठ से है। बड़े पापा ने करी, भी छोटी थी जब भी करते थे। कितने साल की उम्र थी? होगी 1 साल में। 1 साल की। तो कैसे, क्या बोला गया था? कुछ नहीं, ऐसे ही कर आए वो। सगाई हो गई। क्या मिला था? कड़ा मिला था। वो कड़ा बना दिया। अब जो जिससे होनी है शादी, वो कहाँ है? वो उसके घर पे। हाँ सर, हमारी तो सगाई हो गई। सगाई हो गई? हाँ क्या बोल के की थी? सर, हमारे मम्मी पापा ने करी थी हमारी से। क्या मिला था मम्मी पापा को? सर हमको नहीं पता। इन बच्चों के लिए पायल, कड़े, गहने नहीं बल्कि जंजीरें हैं। परंपरा का बोझ हैं, उनके भविष्य को जकड़े हुए हैं। मासूम के पैर कड़े के बोझ से दुखते हैं। माँ बाप से गुजारिश करती है तो परंपरा की घुड़की मिलती है। पैर में आपके कड़े हैं? हैं? हाँ।
भारी लगते हैं? हाँ कितने भारी लगते बहुत लगते हैं। हैं? बहुत लगते हैं। तो मम्मी से कितनी बार बोलती है? पापा से बोलती है, मम्मी से बोलती है कि कड़े भारी लग रहे हैं? मम्मी से पापा से दोनों से। अच्छा, दोनों से बोलती हाँ। हो। तो कितने दिन में बोलती हो? एक हर रोज बोलती हो? रोज ही बोले क्या? कि पाँव दुख रही। कई बार बच्चों को बताया जाता है ये सुंदरता है, लेकिन वो इसे बेड़ियां ही मानते हैं, उत्पीड़न का प्रतीक, जिन्हें लड़कियों के जीवन में जकड़ दिया जाता है। वो इस बंदिश से परे एक जीवन का सपना देखती हैं, लेकिन परंपरा उसे बार बार खींच लेती है। ये ऊपर वाला। ऊपर वाला छोटा वाला पहला है? हाँ। और जो बड़ा वाला है वो बड़ा वाला फिर बाद में पहना दिया। शादी के वक्त? हाँ। अच्छा, अभी आपकी क्या उम्र है? हमारी उम्र होगा 20-22 साल। 20-22 साल। तो सगाई कितने में हो गई थी? सच्ची सच्ची बताना। सगाई होगी होगा, छोटी सी होगा जब मुझे पता नहीं। साल भर 6 महीना। हाँ। गांव वाले बेशर्मी से इसे एक मजबूरी बताते हैं, कर्ज से बचने का तरीका, बड़े होने पर शादी की लागत से बचने का उपाय। लेकिन इसकी कीमत बच्चे चुकाते हैं, जिनकी जिंदगियां लेन देन में सिमट जाती हैं। शराब पी लेते, वो सगाई करने चल जाते, 2-4 लोग मिलके नहीं, वो फिर वहाँ से पैसे ले लेते हैं, वो चांदी मंगवा लेते हैं। ऐसे औरत को भी नहीं बताते कि ऐसे लोग भी है सर। सगाई है सर, ऐसे शराब पीते नशा आ जाता है कि तेरी लड़की मेरा लड़का, ऐसे छोटे छोटे बालक को वो जरूरत पूरी कर लेते हैं सर। बच्ची की सगाई कर लेते हैं और 25-30 हज़ार रुपये ले लेते हैं। वो जे के बाद में वो लेकिन यहाँ सामने का कर्जे चुका दे, जिसे करते हैं सर। 1 लाख या 50,000 या 20,000 हम दोनों समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, आप मुझे 1 किलो चांदी दे दोगे और पैसों दे दोगे तो मैं आपके यहाँ शादी कर दूंगा, सगाई कर दूंगा। इन बच्चों के दिलों में सपने हैं, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, शिक्षक बनने के, लेकिन उनके पंख उड़ान भरने से पहले ही काट दिए जाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि जीवन सगाई और शादी से शुरू होता है और वहीं खत्म। हमारे समाज में ज्यादा ही हो रहा है बाल विवाह, इसको रोकना है सर, इसको बंद करवाओ। जो बाल विवाह हो रहा है ना, इसे बंद करवा दीजिए सर। हम लड़कियों के 25 साल तक शादी ना होना चाहिए। बहुत बड़ी कुप्रथा है जो कि समाज में एक बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है इससे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के मुताबिक राजगढ़ जिले में 52% महिलाएं अनपढ़ हैं और 20 से 24 आयु वर्ग की कुल लड़कियों में से 46% ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले की जा चुकी है, यानी इनका बाल विवाह हो चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भी अगर कोई बच्चा इस बंधन से निकलना चाहे, पहले से तय इस विवाह से पीछे हटना चाहे, तो उन्हें और उनके परिवार को सामाजिक पंचायतों में पेश होना पड़ता है। ये पंचायतें शादी तोड़ने के एवज में उन पर झगड़ा यानी जुर्माना चुकाने का फरमान जारी करती हैं। कभी विधवा और किसी महिला को छोड़ देने पर समाज में लौटने की नाता या नातरा प्रथा भी इसमें जुड़ गई है। खैर, इन आंकड़ों और परंपरा के बीच ये कहानी सिर्फ जैतपुरा गांव की नहीं है, ये दर्द की कई कहानियों का अक्स है, प्रतिबिंब है। लेकिन इन तंग रास्तों के बीच आज़ादी का सपना छिपा हुआ है। हर कहानी के जरिए हम उस सपने को आवाज देते रहेंगे जब तक शासन प्रशासन उसे सुन न ले, वो सपना हकीकत न बन जाए। राजगढ़ से अजय शर्मा की रिपोर्ट, NDTV।